हाय, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमने बोला था कि 21 कारण रीहैब टेक क्यों ज़रूरी है, उसी श्रृंखला में आज हम पहली स्टोरी लेकर आए हैं। दैट इज़ पेशेंट्स विद पैरालिसिस। कॉमनली देखने में आता है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो हर 1 लाख आबादी पे लगभग 150 से 200 नए पैरालिटिक केसेस हर साल आते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में पैरालिसिस एक ऐसी समस्या है जो पूरे परिवार को सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को तोड़ देती है। लोग इलाज के लिए भटकते रहते हैं, सही गाइडेंस के लिए भटकते रहते हैं। जब भी किसी भी व्यक्ति को पैरालिसिस होता है तो डॉक्टर्स अपनी पूरी जान लगाकर, पूरी मेहनत से उसकी लाइफ को सेव करते हैं। हॉस्पिटल अपना काम बहुत ईमानदारी से कर कर उनकी ज़िंदगी बचा लेता है। लेकिन असली संघर्ष इसके बाद शुरू होता है। शुरू होती है रिहैबिलिटेशन की कहानी, जहाँ पे वापस से पुरानी ज़िंदगी में लौटने के लिए, वही क्वालिटी ऑफ लाइफ लेने के लिए फिजियोथेरेपी की आवश्यकता अति आवश्यकता है। काफ़ी सारे मरीज़ों को नहीं पता होता है और वो भटकते हैं, कहीं मसाज, कहीं दूसरे तरीक़ों में, कहीं कोई तेल, किसी न किसी तरीके के भटकाव में रहते हैं। बट हमारे ब्रेन को वापस से वही कंट्रोल लेकर आने के लिए फिजियोथेरेपी एक अति आवश्यक हो जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि फिजियोथेरेपी के लिए जाना है, इवन कई मरीज़ अवेयर भी रहते हैं। कुछ केसेस बहुत माइल्ड होते हैं जो जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि उसमें बहुत ज़्यादा ठीक है, वो रिकवर हो गए। लेकिन इमेजिन कीजिए ऐसे केसेस में, जिन केसेस में एक लंबी फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है। जनरली लोग 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन जैसी जिसकी कैपेबिलिटी, उसके आधार पे वो फिजियोथेरेपी को कंटिन्यू करवाते हैं। क्लिनिक पे ले जाने का लेकर फिजियोथेरेपिस्ट घर पे आकर किसी न किसी तरीके से वो फिजियोथेरेपी को कंटिन्यू करवाते हैं। लेकिन कंप्लीट रिकवरी हुए बिना जो ड्रॉप आउट्स का रेट है वो बहुत ज़्यादा है। एक ही प्रश्न आता है उनके पास में कि कब तक फिजियोथेरेपी करवाना है। इसका जवाब जनरली ना तो फिजियोज दे पा रहे हैं, ना ही क्या नाम है पेशेंट्स के पास आता है कि हम कब तक लगातार फिजियोथेरेपी करवाते रहें। और जहाँ एक ब्रेक हुआ, चाहे वो ट्रस्ट की वजह से हो, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से हो, चाहे किसी भी वजह से हो, जहाँ पे एक ब्रेक हुआ वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट और ज़्यादा होना शुरू हो गया, क्योंकि अब उस मूवमेंट को, उस ब्रेन को वापस से ट्रेन करने वाला गाइडिंग फोर्स गायब। अब भटकना सबसे ज़्यादा शुरू हो जाता है। नाउ दे विल कंसिडर सम मिरेकल मेडिसिन, नाउ दे विल कंसिडर सम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स, बाबा भभूत, वॉट एवर, जो जैसा बताएगा वैसा वो करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट वापस से रिगेन करना है और जिसके लिए क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट का साथ होना ज़रूरी है, समय ज़रूर लगा, लेकिन उसके अलावा ऑप्शन नहीं है, वो ड्रॉप आउट हो गया। मैं ये कंडीशन सिर्फ रूरल पर्सपेक्टिव से नहीं बात कर रहा हूँ। इस तरह की कहानियाँ हमें शहर में भी देखने को मिलती हैं। इस तरह की कहानियाँ हमें देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही उन्होंने 15 दिन, महीने भर, 2 महीने फिजियोथेरेपी कंटिन्यू की, थोड़ा सा रिकवरी मिला, पेशेंट शायद बैठने लगे या चलने लगे या हल्का फुल्का, और रेसिडुअल चीज़ें बची रह गई, तो उन्होंने फिजियोथेरेपी ड्रॉप आउट कर दी। यहाँ पे कारण, मेजॉरिटी ऑफ द कारण जो रहता है वो या तो इकोनॉमिक रहेगा, या फिर डेली आना जाना, या तो फिजियो की तरफ से ड्रॉप आउट हो जाते हैं कई बार, या फिर हम क्लिनिक पर डेली आ जा पाएँ और कब तक जाएं, ये प्रश्न हमेशा बना रहता है। यहाँ पर काम आता है रिहैब टेक। इमेजिन कीजिए, ये तो मैं शहर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे वो फिर भी कुछ समय के लिए करवा पा रहे हैं। गांव में पेशेंट अगर कोई है, किसी विलेज या तालुका लेवल पे कोई पेशेंट है और न्यूरोलॉजिस्ट ने उनकी जान तो बचा ली और उसके बाद बोला फिजियोथेरेपी, और जैसे ही वो गांव में वापस पहुँचे, शहर में शायद रहने के लिए उनके पास में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, और चलो उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत भी की और कुछ समय तक वो शहर में रुक भी गए। लेकिन उसके बाद एक ना एक पॉइंट पे तो उन्हें घर जाना है, और पैरालिसिस की रिकवरी, स्ट्रोक की रिकवरी, जिसमें हाफ ऑफ द बॉडी हमारी काम नहीं कर रही है, उसकी रिकवरी थोड़ा सा समय मांगती है। हो सकता है कुछ केसेस में महीने, 1.5 महीने में बहुत अच्छी रिकवरी मिल जाए, लेकिन कुछ केसेस में 5 से 6 महीने, और कुछ केसेस में उससे ज़्यादा का समय लग जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें कि कब तक हम लगातार फिजियो की विजिट या लगातार हम क्लिनिक पर जाते रहेंगे, जो कि आवश्यक है। उस चीज़ को दूर करने के लिए रिहैब टेक एक सल्यूशन है। इमेजिन कीजिए, जस्ट मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, इमेजिन कीजिए कि अगर रिहैब टेक यानी कि किसी न किसी टेक्नोलॉजी की मदद से
या उपयुक्त इक्विपमेंट की मदद से अगर यही केयर कंटिन्यूड बनी रहे, आने जाने का खर्चा कम हो जाए और ये इसी केयर को प्रॉपर तरीके से वीडियो कॉल पे, टेली हेल्थ पे, प्रॉपर इक्विपमेंट से, एक हमारे वियरेबल ईएमजी से या हमारे अलग प्रकार की चीज़ों से, जिससे कि फिजियोज भी अवेयर रहें कि कंडीशन क्या है और फिजियोज उनको गाइड कर सकें बिना किसी कम्यूट के। अगर विलेज लेवल पे कोई पेशेंट है, तालुका लेवल पे कोई पेशेंट है, तो उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए। और अगर कोई शहर में पेशेंट है जो लगातार नहीं आ पा रहा है, उसको भी मिल पाए। मैं कहता हूँ उसको हफ्ते में 3 दिन का भी गाइडेंस मिल जाए, उसकी फैमिली मेम्बर को प्रॉपरली ट्रेनिंग मिल जाए, उसके, मैं कहता हूँ हफ्ते में अगर 1 दिन भी मिलता है ग्रेजुअली, तो वो गाइडेंस अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे काम आता है टेक्नोलॉजी। गाइडेंस तो हम अभी भी दे सकते हैं, फ़ोन पे गाइडेंस दे देते हैं, व्हाट्सएप कॉल पे गाइडेंस दे देते हैं, पर उस चीज़ को एडहेयर करने के लिए, उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करने के लिए, साइंटिफिक करने के लिए, क्लिनिक ग्रेड बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। अगर प्रॉपर रीहैब टैग की मदद से इस तरह के सोल्यूशन को एडमिनिस्टर किया जाता है, तो 110% उन पेशेंट्स को भी वो सुविधा अपनी ही जगह पे मिल पाएगी। यहाँ पे मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट है कि उनको वो सुविधा या वो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मोड कैसा है, जैसी उसकी स्थिति, अगर वो नहीं आ सकता है क्लिनिक, तो उसे डिनायल नहीं किया जा सकता है कि नहीं, उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। वो भटकेगा, भटकेगा, अपने पैसे खर्च करेगा, अपने घर ज़मीन जो बेचना है वो बेचेगा, और देन आफ्टर दैट फिर भी वो स्टक रहेगा। तो यहाँ पे रिहैब टेक की आवश्यकता होती है, जिससे कि एटलीस्ट ड्रॉप आउट के चांसेस इन क्रोनिक कंडीशंस में, आज मैं पैरालिसिस के बारे में बात कर रहा हूँ, आगे चल के मैं हर उस कंडीशन के बारे में बात करूँगा जिन कंडीशंस में हमें रिहैब टेक की आवश्यकता है। एक पैरालिटिक पेशेंट गांव में, एक टेक्नोलॉजी की मदद से उसके पास वो मशीन भी पहुंच गई जिस मशीन को प्रॉपरली गाइड कर सकें। यस, वन मोर क्वेश्चन इज़ देयर कि लोग कहेंगे कि गांव का पेशेंट है, एल्डर पेशेंट है, उसे टेक्नोलॉजी कैसे समझ में आएगा, वो वीडियो कॉल कैसे करेगा। सी, ये सारे क्वेश्चंस हर एवोल्यूशन, हर फेज़ में आते हैं। यूपीआई के लिए भी यही कहा गया था। यहाँ पे उसको केयर देना ज़रूरी है और टेक को सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी अगर सिंप्लीफाई होगी, तो अगर वो व्हाट्सएप सीख सकता है तो डेफिनेटली इस टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर सकता है। ये हमारा रोल है, रादर देन ये कहने के कि नहीं वो कर नहीं पाएगा। हमारा रोल ये है ये बनाने का कि वो कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसको केयर की ज़रूरत तो है, उसको इलाज की ज़रूरत तो है, और इलाज वो ले नहीं पा रहा है क्योंकि वो आ नहीं पा रहा है। अगर वो आ नहीं पा रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक कारण से हो, चाहे वो डिस्टेंस के कारण से हो, चाहे किसी भी कारण से हो, अगर आप उसको एक ऐसा सोल्यूशन देते हैं जो अफोर्डेबल हो, रीचेबल हो, एक्सेसिबल हो, टेक्नोलॉजी की मदद से, डेफिनेटली उसकी केयर कंटिन्यूड बनी रहेगी। रिहैब टेक रिक्वायरमेंट है इस 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में, जहाँ पे हर 1 लाख में 150 से 200 पैरालिटिक केसेस हर साल बनते हैं, हर साल होते हैं। इस देश में जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है, और एक बड़ी आबादी हमारे रूरल एरियाज़ में रहती है, मैं कहता हूँ कि चलिए उसके घर में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पंचायत लेवल पे कोई वॉलंटियर हो सकता है, उसके आशा कार्यकर्ताओं की मदद ली जा सकती है, जो कि हालांकि ऑलरेडी बहुत सारे काम करती हैं, लेकिन देयर आर वेज जिससे कि हम उनको हेल्प कर सकते हैं, बशर्ते हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करें जो कि आसान हो, एक्सेसिबल हो, ईजी हो, और वही ट्रीटमेंट दे सके जो क्लिनिक पे दे सकती है। आप इमेजिन कीजिए कि एक सीनियर फिजियो है जो मुंबई में है, और कोई पैरालिटिक पेशेंट है जो स्टक है, और वो किसी विलेज में है और उसकी प्रोग्रेस स्टक हो गई है। वहाँ पे जिन फिजियोज़ ने देखा शायद वो कोई चीज़ नहीं पकड़ पाए, और एक एक्सपीरियंस फिजियो है जो दूर से जिसकी सलाह लेना चाहते हैं और जिससे आगे का गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति ट्रैवल तो नहीं कर पाएगा, ना ही ये पेशेंट अपना इतना पैसा खर्च करके मुंबई, दिल्ली या बड़े शहरों में या किसी सीनियर फिजियो के पास, मैं कहता हूँ यूएस, यूके, कहीं पे भी किसी शहर में किसी फिजियो के पास में या किसी सीनियर फैकल्टी के पास में जा पाएगा। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे कि वही सजेशन, वही सलाह उसको अपनी ही जगह पे मिल पाए, वो इक्विपमेंट, वो सेंसर्स, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है कि जो ट्रीटमेंट उसको क्लिनिक पे मिलना था, लगभग वैसा ही ट्रीटमेंट उसके घर पे मौजूद हो पाए, देन इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि क्लिनिक आने की ज़रूरत नहीं है,
पहला ट्रीटमेंट डेफिनेटली इंस्टीट्यूशनल बेस्ड रिहैब अच्छा होता है। क्लिनिक आ सकते हैं, ज़रूर आए, लेकिन अगर नहीं आ सकते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इलाज बंद कर दें। इलाज तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जो अपना इलाज सिर्फ कंटिन्यूटी ब्रेक होने की वजह से या नहीं आ पाने की वजह से, साधनों की कमी की वजह से, समय की कमी की वजह से रोक देते हैं। रिहैब टेक इज़ अ नीड ऑफ आर इन केस ऑफ पैरालिसिस। जब वो बैक टू वर्क आना चाहते हैं, उस समय पे उनको कंटिन्यूस केयर, कंटिन्यूस गाइडेंस, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और एडहेरेंस टू द प्लान, एक प्रोफेशनल गाइडेंस अगर मिलता रहेगा तो आई एम वेरी श्योर वो भटकेंगे नहीं और उनका इलाज एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाता रहेगा। रिहैब टेक रिक्वायर्ड है पैरालिटिक केसेस में। आने वाले 21 दिनों में देखिए हर कंडीशन को कैसे वो ज़रूरी है, रिहैब टेक किस तरह से मदद करता है, डेफिनेटली हम उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।